नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से। बालाघाट में पुलिस ने पकड़ा नकबजनी का आरोपी। गोंदिया नागपुर छिंदवाड़ा में भी दिया वारदात को अंजाम। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक तिवारी बालाघाट, श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक श्री आकाश भूरिया के निर्देशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली बालाघाट महेंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा चोरी व नकबजनी की वारदातों की पतासाजी हेतु टीम गठित की गई। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गत दिनांक 14 व 15 अप्रैल की दरमियानी रात को फरियादी विष्णु प्रसाद कोरमल के बंद सूने मकान में नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपी की पतासाजी के भरसक प्रयास किए और मात्र 4 दिन के भीतर थाना कोतवाली बालाघाट क्षेत्र के शातिर नकबजन सोहेब पिता नौशाद खान निवासी वार्ड नंबर 3 ताजनगर बालाघाट को धरपकड़ कर गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ में वारदात को अपने साथी नौशाद पिता इशरत निवासी वार्ड नंबर 3 बालाघाट के साथ घटना दिनांक को अंजाम देना बताया। नकबजन सोहेब से चोरी का मशरूका सोने के जेवर, कान के टॉप्स, कान की बाली, 40,000 रुपए एवं महंगा मोबाइल बरामद हुआ। प्रकरण के साथ ही नौशाद पिता इशरत की तलाश पुलिस द्वारा जारी है। नकबजन सोहेब ने पुलिस पूछताछ में पूर्व में गोंदिया नागपुर छिंदवाड़ा में भी चोरी की वारदात को अंजाम देना बताया है। उक्त मामले का खुलासा करने में निरीक्षक महेंद्र सिंह ठाकुर, उप निरीक्षक राहुल रायकवार, आरक्षक गजेंद्र माठे, आरक्षक शैलेश गौतम, आरक्षक विष्णु धाकड़, आरक्षक नरेंद्र सोनवे और कमल पिछोड़े की अहम भूमिका रही। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए बालाघाट से जयचंद भौतेकर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। जबलपुर में कटनी निवासी से हवाला के 32 लाख रुपये पकड़ाए। शासकीय रेल पुलिस ने एक बार फिर यात्री से रुपए बरामद किए हैं। अब की बार यह राशि 32 लाख रुपये है। रेलवे स्टेशन पर जबलपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार होने जा रहा यात्री के बैग की जांच की तो उसमें यह राशि मिली, जिसके बाद आयकर विभाग व जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना दी गई। बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव और आचार संहिता लगने के बाद भी हवाला के जरिए यात्री ट्रेनों से रोज रुपए ले जा और ला रहे हैं। इसी क्रम में फिर प्लेटफॉर्म नंबर 6 से प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर सीढ़ी चढ़कर जा रहा कटनी निवासी ललित कुमार सोनी हाथ में बैग लिए था। इस व्यक्ति पर प्लेटफॉर्म ड्यूटी कर रहे जीआरपी कर्मी दर्शन कौरव की नजर पड़ी। उन्होंने तत्काल दौड़कर उक्त व्यक्ति को रोककर उसके बैग की तलाशी ली। बैग में 500 नोट की गड्डी रखी थी। इसके बाद कर्मी ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। पकड़े गए 32 लाख रुपयों के संबंध में पकड़े गए ललित का कहना है कि वह कटनी निवासी राकेश सोनी के यहाँ काम करता है। उसकी अमरनाथ इंटरप्राइजेस के नाम से फर्म है, जहाँ सोने चांदी का काम होता है। सुबह वह सोना चांदी लेकर जबलपुर बेचने आया था। 32 लाख रुपए लेकर जब वह कटनी जाने स्टेशन पहुँचा तभी प्लेटफॉर्म के भीतर उसे पकड़ा गया है। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज। व्यापारी कटनी का है जो जबलपुर से कटनी ले जा रहा था, लेकिन उसके पास ऐसी जानकारी मिली जीआरपी से कि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, इसलिए वो जब्ती बना दी गई हो। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम डॉक्टर सुरेंद्र बागरी। किस पद पे हैं? मैं FST 97। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और पूर्व में भी कुछ यहाँ पर राशि पकड़ी गई है। आज उसी अभियान के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ऊपर आने वाले ब्रिज पर जब एक संदेही को रोककर पूछताछ की गई और तलाशी ली गई तो वो अपने बैग में 32,50,000 रुपये नगद रखे हुए पाया गया है, जिसमें 500 रुपये की 65 गड्डियाँ हैं। इस रकम के बारे में जब उससे पूछताछ की गई तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य वो प्रस्तुत नहीं कर पाया, लेकिन ये जरूर बताया गया कि वो कटनी के एक सराफा व्यापारी का कर्मचारी है और उसके व्यवसाय से संबंधित वसूली करके यहाँ से कटनी ले जा रहा था। इतनी बड़ी रकम के संबंध में
मिलने के संबंध में कोई साक्ष्य उसके द्वारा नहीं दिखा। इस संबंध में जीआरपी जबलपुर द्वारा ये राशि जब्त करके संबंधित एफएसटी और इनकम टैक्स को इसकी सूचना दे दी गई है, जिनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भैया कब आया था और कहाँ रुका था, इस बारे में कुछ जानकारी बताइए। इसका कहना है कि ये गहोई धर्मशाला सराफा में रुका था, कटनी से आया था और ये रकम लेकर कटनी ही जा रहा था। इसका कहना है कि कटनी जाने वाली जो भी ट्रेन मिलती है उससे ये कटनी चला जाता है। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। राजनाथ सिंह पहुंचे जबलपुर, आचार्य विद्यासागर से लिया आशीर्वाद। राजनाथ सिंह नागोद में गणेश सिंह और सिंगरौली के पैड़न में भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह रविवार सुबह विमान से जबलपुर पहुंचे। विमानतल पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। यहाँ से वे सीधे दयोदय तीर्थ पहुंचे। यहाँ उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। वे अनूपपुर के पसान में शहडोल से भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। इसके बाद वे नागोद में गणेश सिंह और सिंगरौली के बैडन में भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। कॉलेज के चौथे माले से कूदकर इंजीनियरिंग छात्रा ने दी जान। प्रदेश के प्रतिष्ठित बंसल कॉलेज की चौथे माले की छत से कूदकर बीई की छात्रा ने जान दे दी। कारण अज्ञात बताया जा रहा है। वहीं अपुष्ट जानकारी के अनुसार कॉलेज का ही कथित छात्र मृतक छात्रा को फर्जी आईडी व फोन से कर रहा था लगातार परेशान। मर्ग कायम कर पुलिस जांच में जुट गई है। उक्त मामला किशनगंज थाना क्षेत्र का है। मृतक आरोपी के परिजनों का कॉलेज की लापरवाही के प्रति आक्रोश है। किशनगंज थाना क्षेत्र के बंसल कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा को मंजिल से गिरने के तुरंत बाद हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर ने हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित किया। समाचार लिखे जाने तक पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए इंदौर से चेतन सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। प्रधानमंत्री मोदी की सभा पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला। सुरक्षा कारणों के चलते जबलपुर स्थित गोल बाजार में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद नगर भाजपा ने हाईकोर्ट में उसके आदेश को चुनौती दी। रविवार को विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार के तर्कों को सही माना। इसके बाद सरकार द्वारा सुझाए गए सभा स्थल गैरीसन ग्राउंड में सभा कराने की अनुमति दी है, जिसके लिए सेना से सोमवार को एनओसी मिलने की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा गोल बाजार में करने की अनुमति नहीं दी। रविवार को अवकाश के दिन मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस RS झा, जस्टिस नंदिता दुबे की कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा कारणों से सभा के लिए गैरीसन ग्राउंड उचित रहेगा। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि गैरीसन ग्राउंड की उपलब्धता व वहां आम सभा की व्यवस्था में पूरा सहयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा नगर अध्यक्ष GS ठाकुर की ओर से यह याचिका दायर कर कहा गया कि 26 अप्रैल को PM नरेंद्र मोदी की शहर में आम सभा प्रस्तावित है। इसका आयोजन शहीद स्मारक गोल बाजार में होना है। आवश्यक शुल्क जमा कराने के बाद जिला प्रशासन ने पहले अनुमति दी, लेकिन बाद में शहीद स्मारक में सभा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक शेखर, उप महाधिवक्ता प्रवीण दुबे ने आपत्ति जताई। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। अनुमति के लिए पिटीशन आज आप लोगों ने लगाई थी और आज छुट्टी वाले दिन भी बेंच बैठी थी, क्या कुछ सुनवाई में दलील दी गई, क्या कहा आज को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज ही हमने याचिका प्रस्तुत की थी यहाँ पर, और विषय की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने आज ही ये परमिशन दी कि छुट्टी दिन होने के बावजूद ये आज 3 बजे बेंच कॉन्स्टिट्यूट की उन्होंने। माननीय न्यायाधिपति श्री RS झा और माननीय न्यायाधिपति नंदिता द्विवेदी जी की बेंच थी आज। उसमें हमारा मुख्य मुद्दा ये था कि यदि प्रशासन को
ये मालूम था कि उन्होंने शहीद स्मारक को एक्वायर कर लिया 6 अप्रैल 2019 को, तो उन्हें हमारी एप्लीकेशन को एंटरटेन ही नहीं करना था। परंतु हमें जो हमारा यहाँ दावा था ये था कि वो 6/4/2018 का जो ऑर्डर है 19 का, वो आदेश जो है उस तारीख तक, जब तक हमने आवेदन पत्र दिया था परमिशन के लिए, उस समय तक एग्जिस्टेंस में नहीं था। हमारे आवेदन पत्र देने के पश्चात परिस्थितियाँ जो भी बनी, प्रशासनिक दबाव या राजनीतिक दबाव या सत्ता का दबाव, कि उस आदेश को सामने रख के हमारी परमिशन को ये कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि इसको हमने 6/4/2019 को एक्वायर कर लिया था बस जी। विषय दूसरा जो एसपी महोदय का उसमें प्रतिवेदन लगा, वास्तव में वो प्रतिवेदन भी बनवाया गया। जहां तक प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का प्रश्न है, यातायात का प्रश्न है, प्रशासन द्वारा जब इस स्थान को यानी कि शहीद स्मारक को अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से 10,000 उससे ज्यादा की पब्लिक की मीटिंग करने के लिए तय किया गया है बाय नोटिफिकेशन, तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि उस स्थान को अचानक एक आदेश निकाल के पब्लिक मीटिंग को फ्रस्ट्रेट करने के लिए चुनाव कार्य के लिए लिया जाए। हमने नोडल ऑफिसर ने जो आवेदन पत्र हमारा लिया, यदि उन्होंने 6/4/2018-19 का आदेश पहले निकाल दिया होता तो नोडल ऑफिसर जो हमारे आवेदन पत्र ले रहा था वो उस आवेदन पत्र को लेता ही नहीं। वो कह देता कि चूंकि 6/4/2019 को हमने इसको एक्वायर कर लिया है, इसीलिए हम आपका आवेदन पत्र नहीं लेंगे। परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने आवेदन पत्र लिया और इसके पश्चात उन्होंने एसपी और जो शहीद स्मारक ट्रस्ट है उससे उन्होंने ओपिनियन मांगा। आज कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने का क्या? कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के पश्चात मुख्य रूप से ये विषय रखा कि जब ये पब्लिक नोटिफिकेशन के लिए है, ये नोटिफाइड है, ये अनडिस्प्यूटेड है। मुख्य रूप से हमारी तरफ से जो विषय रखा गया वो यही रखा गया कि जब ये पब्लिक मीटिंग के लिए, वो 10,000 से ऊपर की मीटिंग के लिए नोटिफाइड है, तो ये हमें मिलना चाहिए था और ये जो आदेश है वो गलत है। कोर्ट का ये कहना था कि वास्तव में पब्लिक मीटिंग के लिए ये स्वीकार्य है और यह भी स्वीकार्य है कि ऐसा आदेश जो उन्होंने पारित किया हुआ है वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से पारित किया गया है। और अगर ये भी प्रश्न उन्होंने, हालांकि ये आदेश में नहीं है, परंतु प्रश्न ये उठाया गया था माननीय न्यायाधीशपति के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को कि जब आपको ये मालूम था कि वहां पर इसको एक्वायर कर लिया गया है, तो आपने इनकी 17/4/2019 की एप्लीकेशन को रिसीव क्यों किया? हालांकि इन सारी परिस्थितियों को, दलीलों को सुनने के पश्चात माननीय न्यायाधिपतियों का ये मत था कि चूंकि विषय माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि अगर प्रशासन ऐसा चाह रहा है कि उनका हम गैरीसन में स्टेडियम, गैरीसन ग्राउंड में हम उसकी सभा करा सकते हैं, तो हमें सभा सुनना है, हमें सभा करना है, तो हम तो सभा करने ही वाले हैं। अब कोर्ट ने यह निर्धारित कर दिया है कि अब ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है अपनी कि उस स्थान को मुहैया कराए। यानी ये कहा जाए कि गैरीसन ग्राउंड में जो मोदी जी की सभा है, हाँ, वो अब गैरीसन ग्राउंड में। आज की खबरों में बस इतना ही। देश, प्रदेश और जिले की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर, रोज रात 9 बजे। नमस्कार।